अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मलिक इरफान है और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ तीन पेयर्स की मजीद फोरकास्ट आपको दूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे यूएसडी जेपीवाई को। उसके बाद देखेंगे यूएसडी स्विस फ्रैंक को। ठीक है, यूएसडी के साथ हम स्विस फ्रैंक को देखेंगे, यूएसडी सीएचएफ जैसे हम कहते हैं। ठीक है उसको, और उसके बाद जो है ना हम देखेंगे यूएसडी कैड को। ठीक है, ये तीन पेयर के एनालिसिस मैं करूंगा। ऑलरेडी मैं आप लोगों को डायरेक्शन दे चुका हूँ डॉलर की। ठीक है, यूएसडी डायरेक्शन आप ऑलरेडी मेरे देख सकते हैं, लास्ट जो मैंने कल फोरकास्ट अपलोड किया उसमें। तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग को इनलाइन कर सकते हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, वो आप क्या कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूएसडी जेपीवाई के वीकली चार्ट से। अच्छा, ये हमारे पास देखें यूएसडी जेपीवाई का वीकली चार्ट है। लास्ट में जब ये खड़ा था यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था कि ये बुलिश होगा, और बहुत शैलो रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने क्या किया, बुलिश जो है ना वो मूव दे दी है। इसमें कि अब अगर आप गौर से देखें तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा दूं तो आपको ये क्लोजिंग जो है ना, ये देखें, ये जितने मार्केट के स्विंग थे यानी कि हाइस थे, ठीक है, इनके ऊपर अब आपको ये क्लोजिंग यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ये गैप कैंडल है, ये बेहतरीन किस्म का जो है ना वो फेक आउट इसके ऊपर। ठीक है, फिर ये एक मार्केट का बिहेवियर, इसके बाद सेल आई थी। ठीक है, रीटेस्ट के बाद यहाँ पे आपको गैप कैंडल, तो पूरा ये एक लेवल है बड़ा जबरदस्त किस्म का। अब इसके ऊपर मार्केट ने होल्डिंग दे दी है। इट्स मीन कि मार्केट नेक्स्ट वीक में अब यहाँ पे कंटिन्यू करेगी। और जो मैं बेरिश फ्लैग आप लोगों को लास्ट यूएसजीपीवाई के फोरकास्ट में बता रहा था कि मैं इसको प्ले आउट होता हुआ देख रहा हूँ, तो वो जो बेरिश फ्लैग का पैटर्न है ये हमें नेक्स्ट वीक्स में, आने वाले वीक्स में डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा, तो ये हमें प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसका टारगेट आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत जबरदस्त टारगेट है। इट्स मीन कि अगर आप इसको यहाँ से बाय करते हैं, आप अपना सेफ एसेट रख के गए यहाँ पे अपने हिसाब से जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हैं, तो आप इसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक डिसाइड कर सकते हैं आने वाले टाइम फ्रेम में। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं, तो उसके लिए फिर जो है ना अपॉर्चुनिटीज में आप लोगों को आगे छोटे टाइम फ्रेम में जाके बताऊंगा। तो अब तक वीकली टाइम फ्रेम से ये ओवरऑल आप याद रखिएगा कि ये इम्पल्स है, ये साइडवेज करेक्शन है और ये करेक्शन कंप्लीट हो रही है। तो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था यूएसडी जेपीवाई के एनालिसिस में कि क्या हम बैठे रहेंगे और वेट करेंगे मार्केट जाए और यहाँ से हम इसको ट्रेड करें, नहीं। तो इसके बीच में अब ये पूरी मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 400 टू 450 पिप्स पड़े हैं। तो इसको हमने कैसे अवेल करना है उसका एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। इसके बाद हम चलते हैं सिंपली डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन जो मैं लास्ट में आपको बताई थी बड़ी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे प्ले आउट हो रही है। ये देखें, यहाँ की लिक्विडिटी उड़ाई, ये फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे। ठीक है, इसको मार्केट ने इस पूरी रेंज की लिक्विडिटी एफओएमसी पे जो है ना ये पिक की थी मार्केट ने लिक्विडिटी। तो ऐसी लिक्विडिटीज मार्केट बहुत क्लिक पिक करती है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनके ऑर्डर्स जहाँ पे पड़े होते हैं, तो स्मार्ट प्लेयर्स वो प्ले भी स्मार्टली ही करते हैं। इसके ऊपर क्लोजिंग दी, हमारे पास ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है और अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना है इसका आज हम देखेंगे कि अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करूँ तो ज्यादा अच्छा जो मुझे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये इसके अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, ये जब भी जब तक मार्केट ने इसको डेली में ब्रेक किया है, या आप वीकली आप क्लोजिंग देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक दफा आपको फिर दिखा दूं ये लेवल बताने के लिए कि मार्केट का ये देखें, ये अब मार्केट का बिहेवियर नेचुरली होना चाहिए जैसे रिगुरी टेस्ट करे। ठीक है, फिर आप चाहे ये टेस्ट करती है तो ये हमारे पास बहुत अच्छा एरिया है बाइंग के लिए। ठीक है, तो डेली में भी मैंने आपको दिखा दिया ये मैंने लेवल यहाँ पे क्यों लगाया है। ठीक है, डेली में लगाने की रीजन जो थी वो ये थी कि मार्केट आए, ठीक है, इस लेवल को रिटेस्ट करे और फिर यहाँ से जो है ना वो बाइंग दिखाए। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी कोई लेवल ब्रेकआउट होता है उसकी इंडिकेशन क्या होती है कि मार्केट एक कैंडल में ब्रेक करे, नेक्स्ट से आप क्लोज दे और उसके बाद मार्केट आए एक स्विंग लो बना के दोबारा आप चाहे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बिहेवियर होता है मार्केट का। ठीक है, तो अब मार्केट का जो है एक हाई ब्रेक हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो अब मार्केट आती है तो डेफिनेटली आपको एक स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेंडिंग स्टार्ट हो सकती है। मार्केट की यहाँ पे पूरी जो है ना वो स्ट्रेंथ थी, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने हंट की। वीकली में हमारे पास एक
करेक्टिव चैनल है, और डेली में डेफिनेटली आपके पास एक बड़े टाइम फ्रेम का चैनल है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में एक हाई ब्रेक हुआ पड़ा है। ठीक है, ये वाला हाई तो एक इंडिकेशन है कि मार्केट अब जाएगी। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में डेली देखें तो हमारे पास एक हाई ब्रेक हो चुका है। अब हमने वेट क्या करना है, इस एरिया में और मार्केट को हम बाय करेंगे। अब चलते हैं जरा 4 आवर टाइम फ्रेम में, और वहां पे देखते हैं कि एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट हम कैसे जो है ना अपना निकाल सकते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ऑलरेडी आपको एक बेहतरीन किस्म की जो है ना वो ट्रेंडिंग नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखें, इस मार्केट को गैप को फिल नहीं किया, यहाँ पे इस गैप को फिल नहीं किया, तो ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी ओवरलैप करती है सम टाइम। ठीक है, जब किसी बहुत बड़े मेजर लेवल से टकरा के न्यूज पैसे वापस आती है तो लिक्विडिटी ओवरलैप करती है। ठीक है, वो इस तरीके से लिक्विडिटी ओवरलैप होती है कि ब्रेकआउट दिखाते हैं और फिर उसी को वापस रिट्रीव कर लेते हैं मार्केट को, और ये मार्केट का ब्रेकआउट बन जाता है फॉर द टाइम बीइंग, उस टाइम फ्रेम के लिए। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी ओवरलैप। हाँ, तो इस तरीके से लिक्विडिटी जो है ना ओवरलैप होती है। अब आप देखें, अब आपके पास एक यानी कि बेहतरीन किस्म का आपको एक ट्रेंडिंग नजर आ रही है मार्केट में जो बिल्ड हो रही है, और इस ट्रेंड को ही हम फॉलो करेंगे आने वाले टाइम फ्रेम में। अगर ये कंटिन्यू रहता है, इसे किस टाइप का पैटर्न बनाता है वो डिपेंड करता है मार्केट में, कि मार्केट क्या, ये जो अब इम्पल्स है इसके बाद क्या एक करेक्शन करती है, एक बुलिश फ्लैग बनाती है, किस तरीके से ट्रेड होती है, ये अब आने वाले टाइम फ्रेम में प्ले होगी। हाँ, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है। H4 के हिसाब से भी देखें तो सिंपली मैं जो मेरे फेवरेट किस्म के सेटअप्स हैं उनमें एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है। तो ये हमें बेहतरीन किस्म का ना, अब देखें, एक अप ट्रेंड चैनल जो है ना यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये अब देखें, ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म का अप ट्रेंड चैनल बन गया है। तो अब आपके पास जो है ना पिक्चर वो ज्यादा क्लियर हो गई है कि हम इस मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली मार्केट का बिहेवियर ये देखें, ये मार्केट ने एक रैली बनाई, इम्पल्स यानी कि करेक्शन, फिर एक रैली बनाई, और फिर अब एक डीपर करेक्शन है। अब ये यहाँ से भी हो सकती है, देखें यहाँ से। ठीक है, और मैं जो करूँगा, मुझे जो मैं इसको जो मोस्टली देखूंगा यहाँ पे आके प्राइस एक्शन बिहेवियर के यहाँ पे क्या करती है। अगर ये लिक्विडिटी हंट होती है ना, तो ये बहुत अच्छी ट्रेड है, बहुत जबरदस्त ट्रेड होगी। क्योंकि ये जो एरिया है ना, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिल्ली में भी नजर आता है। ठीक है, और मोस्टली मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी जो प्ले करती है वो रेंजेस के ऊपर नीचे करती है। तो ये अगर होती है, ये वाली मूव, सॉरी, कि अगर मार्केट आती है इस एरिया को रिटेस्ट करती है, ठीक है, जो कि डेली में और वीकली में नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छी ट्रेड होने वाली है। इस ट्रेड को फिर मैं ट्रेड करूंगा, और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से मैनेज करेंगे जहाँ पे भी आपने लगाना है। तो ये थे हमारे यूएसडी जेपीवाई के एनालिसिस। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ। वो हमारा जो पेयर है वो है यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में भी बहुत प्यारी किस्म की जो है ना वो अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, और उसको हम देखते हैं कि उसमें एक क्या इस टाइम चल रहा है यूएसडी कैड में, और इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो यूएसडी कैड में आपको मेरे डिफरेंट लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। एक लेवल में यहाँ पे लगा लेता हूँ, ऑल दो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज आप लोगों को चीज़ समझनी चाहिए। देखिए, मार्केट ने यहाँ पे पूरा एक पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठी की है। ठीक है, 2 दफा जो है ना इसने ये, और ये 2 बार रिवर्सल मारा, फिर एक बुलिश पिन बार, ठीक है, अब गई। और उसके बाद जब मार्केट ने इस एरिया को होल्ड किया, तो डेफिनेटली फिर मार्केट अब चली गई। मार्केट के एक्चुअली जोन्स होते हैं। ठीक है, इस मार्केट से निकली, मार्केट इस जोन से निकली, तो मार्केट इस जोन में आ गई, यहाँ पे रेंज करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, बेहतरीन तरीके से फिर इधर अब रेंज कर रही है। इट्स मीन के नेक्स्ट मार्केट का ट्रेडिंग जोन वो जो बन रहा है वो ये बन रहा है। इस तरीके से हम इस मार्केट को नेक्स्ट ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। अब इसमें ट्रेड करने के देखें 2 तरीके हैं। अब क्या मार्केट आपको नेक्स्ट वीक में यहाँ पे इमीडिएट ट्रेड देती है, यहाँ पहले टच करती है, या यहाँ टच करती है, ये अब एक क्वेश्चन मार्क है। ये अब आने वाला टाइम फ्रेम बताएगा। लेकिन अगर ये टच करती है ना, ये पहला टच बहुत अच्छा होगा मेरे हिसाब से। लेकिन अगर इधर नहीं आती और यहाँ टच कर जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, इस टच पे इसको बाय करना है। यानी कि होता है ना कि मार्केट एग्रेसिव होती है, मार्केट ओपन होती है मंडे को, मार्केट थोड़ा एग्रेशन दिखाती है और मार्केट यहाँ चली जाती है, फिर एक पुल बैक देती है इस वीक में, उसी वीक में, फिर ये आपकी बहुत अच्छी ट्रेड है। यानी एटलीस्ट आप यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। मैं इसको आने वाले टाइम फ्रेम में यहाँ तक ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा लिक्विडिटी पॉकेट है, इसका फिल होना जरूरी है। जैसा कि आप मेरे
कई चार्ट्स में देखते रहते हैं, तो मैं इनको लिक्विडिटी पॉकेट्स कहता हूँ। बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है ये। अब जो प्राइस अप जा रही है ये इसके लिए मैग्नेट्स का काम कर रहा है, और ये मार्केट जाएगी यहाँ तक आने वाले टाइम फ्रेम में, आप देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइम फ्रेम में, और वो है हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको ये चीज़ नजर आ रही है जो मैं आपको बता रहा था। ये एक बेहतरीन किस्म की रेंज थी। ये पहला टच, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें टच पे पर मार्केट बुलिश हो गई। उसके बाद भी रेंज मार, अब ट्रेड जो है ना वो रेंज बाउंड ड्राइव, ये 1 2 3 4 5 6 6 टच पे मार्केट ने ब्रेक किया। इसमें इनकी मार्केट क्या कर रही थी, ओवरऑल रेंज कर रही थी, और रेंज के अंदर फिर जो है ना कंटिन्यू कर रही थी अपसाइड पे। तो अब देखें, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। अब यहाँ पे आपके दो लेवल है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखें ये लेवल है। अब मार्केट जब इस लेवल के ऊपर, इस लेवल से ऊपर होल्डिंग दी है ना, तो तब ही मार्केट ने आपको बुलिश कंफर्म किया है। जब तक, क्योंकि ओवरऑल ये आपका फेक आउट था, इसमें देखे ना, लगी ब्रेक इन हुई और फिर ये मार्केट वापस आ गई। इसको फेक आउट कहते हैं। ये रेंज के अंदर जब ये ट्रेड मतलब बनते हैं तो बहुत क्लासिकली प्ले करते हैं। ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि मार्केट ने एक बार में होल्ड किया, यहाँ से इसने लिक्विडिटी ली सेल साइड पे, ठीक है, नेक्स्ट में पूरी डाउन क्लोज हो गई, अप गई नीचे, यानी कि इसको रिटेस्ट किया। आप देखें तो ये आपको बेहतरीन किस्म का टारगेट था। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें तो 1:4.5 की ट्रेड थी। 362 से 3862 से, मतलब ये आपका ऑलमोस्ट 40 पिप का एसएल बनता है, ठीक है। और टीपी आप देख लें तो ये मोर देन 130-40 पिप्स का टीपी था यहाँ पे। तो इस टाइप की ट्रेड मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो सेटअप्स हैं इनको आप अपने जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर शामिल करें, आपको बहुत प्रॉफिट देते हैं। ये नॉर्मल सेटअप से ज्यादा अच्छे सेटअप होते हैं। ओके जी, इसको मैंने हटा लिया। अब मैं क्या चाहूंगा, मैं जैसे वीकली में दिखाया कि मैं चाहूंगा कि मार्केट ये जो ब्रेकआउट लेवल है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको फिल करे। और आप चाहे तो ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन किस्म की जो है ना वो ट्रेड होगी, और मैं इसको ट्रेड करना भी पसंद करूंगा इसी लेवल से, क्योंकि इस लेवल से भी ट्रेड किया जा सकता है। ये नहीं लगेगा रिस्क आपको यहाँ से फिर बहुत कम लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट नीचे आती है तो फिर आप, मतलब अगर आप 1/4% रिस्क यहाँ से लेते हैं तो 1/4% यहाँ से लें, तो तब आपकी ये ट्रेड सेफ हो सकती है। अदरवाइज आप रिस्क यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो असल हंट होने का खतरा है। तो मैं चाहूंगा कि मार्केट ऐसे अगर बिहेव करे ना, ये तो सबसे अच्छा बिहेवियर होगा। अब हम चलते हैं H4 टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि क्या ये जो पिक्चर हम बिल्ड कर रहे हैं, क्या ये सूट कर रही है हमारे इस चीज को या नहीं कर रही। लेवल्स ऑलरेडी मैंने लगाए हैं, ठीक है। तो ये है H4 टाइम फ्रेम की पिक्चर, जो कि हमें बेहतरीन किस्म की जो है ना लॉन्ग टर्म फ्रेम में आपको ट्रेंडिंग नजर आ रही है। बीच में कंसोलिडेशन या जिसको आप रेंज कहते हैं वो नजर आ रही है। तो H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये मार्केट ट्रेंडिंग तो कर रही है। देखें, इम्पल्स, करेक्शन, ठीक है, इम्पल्स, फिर थोड़ी बहुत करेक्शन की है, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन, फिर अब यहाँ से मार्केट क्या करती है। देखें, ये टच करके आती है या ये टच करती है, जो भी कंडीशन होंगी मैं इसको बुलिश ट्रेड यहीं से करूंगा आने वाले टाइम फ्रेम में। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। इसका बेस्ट सिनेरियो यही होता है, जैसे मैं 10 चैनल लगाता हूँ, तो उसमें आपको ये होता है कि आपके जो गलती के चांस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये 10 चैनल है। अब इसका मसला ये है सबसे बड़ा कि ये इसको बाय करें यहाँ से, हाँ बाय करें, फिर यहाँ से आपको बहुत इजीली मतलब बाय मिल सकते हैं, लेकिन वो आप होल्डिंग देखेंगे, फिर आप रीटेस्ट, और फिर ये आप बाय देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बुलिश रेक्टेंगल हो जाएगी यहाँ से, फिर इसकी कंटिन्यूशन भी हो सकती है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको आने दें। इसके यहाँ से बाय करेंगे ना, या फिर ये है कि ये फिर बहुत, यानी कि अच्छी ट्रेड होगी। ये डीपर पुल बैक, अब मार्केट शार्ट वेव्स में जो है ना वो करेक्शन करके आप जाती जा रही है, तो ये एक डीपर पुल बैक होगा। वीकली के का भी लेवल है, डेली का भी लेवल है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है यूएसडी कैड में। और आप ट्रेड देखेंगे, ये 3862 से 4015, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 150 पिप्स की ट्रेड है, और बहुत अच्छी ट्रेड है, रिस्क बहुत कम है। तो एज से ट्रेड करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं यूएसडी सी एच एफ पे, और उसको देखते हैं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, और उसको हम जो है ना वो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, यूएसडी सी एच एफ, यूएसडी सी एच एफ को अगर आप देखें, ठीक है, यूएसडी सी एच एफ में वीकली में एक आपके पास ये लेवल बन रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास ये लेवल बन रहा है, ठीक है।
और इसके ऊपर मैं इसी को वापस ले आता हूँ, ठीक है। इन लेवल्स को फिलहाल हटा लेता हूँ, ये लेवल बल्कि हम रहने देंगे अभी फिलहाल, ठीक है। और एक लेवल हम लगाएंगे फिर डेली टाइम फ्रेम में, और वहां पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके जी, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी आपको एक डाइवर्जेंस नजर आती है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट उठी है, एक बेरिश, सॉरी बुलिश पिन बार, बेहतरीन किस्म की मार्केट ने जो है ना वो बनाई है। और उसके बाद ये रिटेस्ट करके नेक्स्ट में अब चलेगी। ये अपॉर्चुनिटी मैं आज बता रहा हूँ आपको, लास्ट में मैंने नहीं बताई। इसकी अपॉर्चुनिटीज जो बनी तो बंदा तभी बताता है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है। ट्रेडिंग बहुत इजी है, इसको सिंपल रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छी रहेगी। जितनी इसको सिंपल करेंगे ना, तो ट्रेडिंग आपके लिए इजी होगी। तो नेक्स्ट मैं इमीडिएट जो बिल्कुल ये स्विंग है यहाँ पे, ये टच देख के, और जो था ना, देखें ये वाला स्विंग, और इसको मैंने देख के ये लेवल लगाया है डेली के हिसाब से। तो आगे हम देखते हैं कि अब डेली में आपके पास क्या है। डेली में आपके पास सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट ने एक हाई ब्रेक किया हुआ है। देखें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट अब जाए और ये एक स्विंग बनाए। ये जब स्विंग बनाती है तो आपके पास क्या होता है कि आप कंफर्मेशन में मार्केट ने एक हाई ब्रेक कर दिया, सिंपली आप इसमें ट्रेंड चैनल लगाएं, करेक्शन पे आप इसको ट्रेड करें, तो आपके पास पैसे जो है ना वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसको ट्रेड करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या बेस्ट प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं डेली में। तो ये H4 में देखते हैं कि H4 में किस तरीके से हमारे पास कोई ट्रेंड चैनल या कोई ऐसा लेवल बन रहा है जिससे हम इसको जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो H4 के हिसाब से क्या ये ट्रेडिंग के काबिल है, अच्छा सेटअप है या नहीं है, ठीक है। H4 में हिसाब से देखें तो ये सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं ट्रेंड चैनल, और उसके बाद देखते हैं कि ये परफेक्ट बैठ रहा है। मैं अगर इसको इस तरीके से लगाऊं, ठीक है, तो ये भी है तो बुलिश बेहतरीन किस्म की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें मार्केट ब्रेक की, और आपको एक सोसर शेप बना के मशरूम हुआ, यानी कि यहाँ से उठ गई। तो अब ये यहाँ से उठ सकती है या इस लाइन को टच करती है। बेहतर यह है कि इसको आने देनी चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट जो है ना वो लास्ट डेली का हम जरा इसको देख लेते हैं, लास्ट डे में इसका एग्जैक्ट लेवल क्या था। जी बिल्कुल ये लेवल बनता है, ठीक है। ये लेवल अगर ये हिट करती है, याद रखिएगा ये बहुत प्यारा लेवल है। अब इसको मैं H4 में देखूँ तो ये लेवल कैसे बन रहा है। ओके जी, बिल्कुल ये लेवल बन रहा है H4 में भी, देखें ये लेवल बन रहा है। इट्स मीन के मार्केट जो है ना वो ये एरिया हिट कर सकती है। ये गई, ये, और ये इस एरिया से मार्केट की बाइंग है। यहाँ से इसका एसएल बहुत छोटा एसएल बन रहा है, देखें ये एसएल बन रहा है 50-60, मतलब आपका यहाँ पे तकरीबन 40 पिप एसएल बनता है। और रिवार्ड जो है वो मोर देन जो है ना वो 100 पिप्स का है यहाँ तक। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड है आने वाले टाइम फ्रेम में। तो आज के जो एनालिसिस थे वो हमारे थे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड एंड यूएसडी स्विस फ्रैंक। ये बेहतरीन किस्म के सेटअप थे, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपके साथ कुछ सेटअप शेयर कर रहा हूँ, जिस कर चुका हूँ। तो वो भी मेरी फोरकास्ट जरूर देखिएगा, उसकी मैं जो उसका लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।